इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 11 दिन हो चुके हैं। इजराइल ने पहले ही दिन से ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद से बीते एक हफ्ते में अलग अलग मौकों पर अरक से लेकर इस्फहान तक परमाणु केंद्रों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, इस्फहान और नतांज को निशाना बनाए जाने से पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल इन परमाणु केंद्रों से विकिरण यानी रेडिएशन फैलने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि यूएन की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए हालात पर करीबी से नजर बना के रखी हुई है। इसी बीच ईरान से एक खबर और सामने आई कि ईरान ने सोमवार को 23 जून को उस तीसरे व्यक्ति को भी फांसी दे दी जिस पर ईरान के खिलाफ इजराइल युद्ध में शुरू होने के बाद से मोसाद खुफिया सेवा का जासूस होने का आरोप है। माना जा रहा है कि ईरान में और अधिक लोगों को फांसी दी जाएगी, विशेष रूप से तब जब वहां के धर्मतंत्र ने जासूसी के मामले में लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए रविवार तक की समय सीमा दी है। ईरान के समाचार एजेंसी के मुताबिक फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अमीन मेहदवी शायदसे के रूप में हुई है। 22 जून को ईरान ने एक अन्य व्यक्ति माजिद मासायेबी को फांसी दी थी, जबकि 16 जून को इस्माइल फेकरी को फांसी दी गई थी। चलिए अब ईरान में अमेरिकी हमले की बात करते हैं। अमेरिका इजराइल में अब तक ईरान में कितने अंदर जाकर हमला कर चुका है? इजराइल ने अब तक खुद जो जानकारी दी उसके मुताबिक उसने नतांज, इस्फहान, अराक और फोर्डो पर हमले किए। इसके अलावा उसने तेहरान में मौजूद परमाणु कार्यों से जुड़े कुछ ठिकानों को भी निशाना बना दिया। हालांकि इन हमलों के पीछे इजराइल का तर्क है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान अब तक इस बात से इनकार करता रहा है कि परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अरक में इस्माइल ने जिस रिएक्टर को तबाह किया वह अभी निर्माण के चरण में था और इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ था। इसके अलावा अरक में ही इजराइल ने हेवी वाटर बनाने वाले एक प्लांट को भी तबाह कर दिया। चूंकि ये दोनों केंद्र अभी शुरू नहीं हुए थे इसलिए यहाँ परमाणु पदार्थ मौजूद नहीं थे। ऐसे में अरक पर हमलों से कोई रेडिएशन यानी विकिरण नहीं हुआ। गौरतलब है कि हेवी वाटर रिएक्टर के जरिए प्लूटोनियम बनाया जा सकता है जो कि परमाणु पदार्थ है और संवर्धित यूरेनियम की तरह ही परमाणु बम बनाने के काम आता है। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल के इन हमलों से आखिर कितना नुकसान हुआ है और आखिर क्या खतरा पैदा हो गया है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में रेडिएशन प्रोटेक्शन साइंस और परमाणु ऊर्जा नीति के प्रोफेसर पीटर ब्राइन के मुताबिक वे इजराइल की तरफ से किए गए अब तक के हमलों से चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि अरक परमाणु केंद्र अभियानगत नहीं था, वहीं दूसरी तरफ नतांज परमाणु केंद्र जमीन के नीचे है और यहाँ से अब तक रेडिएशन का मामला भी सामने नहीं आया है। नतांज जैसे परमाणु केंद्रों को इस तरह के हमले रोकने के लिहाज से ही डिजाइन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कम संवर्धन में यूरेनियम तभी खतरनाक होता है जब तक किसी तरीके से शरीर के अंदर पहुंच जाए, फिर चाहे हवा के जरिए हो या किसी और तरीके से। दूसरी तरफ लंदन स्थित थिंक टैंक रूसी के सीनियर रिसर्च फेलो दारा दिलजोका ने कहा है कि जब यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में डाले जाने के लिए तैयार किया जा रहा हो उस चरण में हमले से रासायनिक स्तर का जोखिम हो जाता है, ना कि विकिरण के स्तर का, क्योंकि जब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हवा में मौजूद नम कणों यानी वाटर वेपर से मिल जाता है तो ये खतरनाक केमिकल बना सकता है। हालांकि ये खतरा मौसम पर भी निर्भर करेगा और कम हवा के दौरान खतरनाक केमिकल परमाणु केंद्र के आसपास ही बैठ सकता है, लेकिन ज्यादा तेज हवाओं में खतरनाक केमिकल दूरी तक जा सकता है और ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अगर परमाणु केंद्र जमीन के नीचे है तो ये खतरा कुछ हद तक कम जरूर हो जाता है। गौरतलब है कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे ध्वस्त करने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के इस्फहान, फोर्डो, नतांज परमाणु ठिकानों पर किए गए सटीक हमले सफल रहे। साथ ही कहा कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का मुकुट रत्न फोर्डो नष्ट हो गया है। यह अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि फोर्डो पर B-2 बम वर्षकों द्वारा 13,600 किलो के कई बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका ने समुद्र तट से लगभग 400 मील दूर स्थित पनडुब्बियों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर टॉमहोक क्रूज मिसाइलें भी दागी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।